बच्चा ऑटोमेटिक खींचेगा अपने जीभा के प्रेशर से, और वो खीस जो है, पहला माँ का जो खीस दूध होता है वो उसके कंठ में चला जाएगा, जो कि उसका भविष्य उज्जवल करेगा। और जब उसका उज्जवल होगा तो आपका भी उज्जवल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। बकरी पालन में सबसे निचोड़ होता है बच्चे को बचाना है। ठंड का मौसम भी अब समाप्त होने वाली है लगभग, और गर्मी शुरू हो गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बरसात और ठंड बकरी पालन के लिए बहुत ही टफ है। उसी तरह से बकरी पालन में मेमने को बचाने के लिए गर्मी का महीना बहुत ही टफ है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज़्यादा मोर्टलिटी अगर बच्चों की होती है तो वो होता है डिहाइड्रेशन से। क्यों होता है? अधिक गर्मी के कारण। आपके जो बकरी के बच्चे हैं उसे आप दूध पिला देते हैं, दूध पिलाने के बाद कुछ देर के बाद उन्हें ढक देते हैं और पुनः 4-5 घंटे के बाद पिलाते हैं, पुनः ढक देते हैं। लेकिन गर्मी में बच्चे जो है ढके हुए हैं, एक तो वो गर्मी से हमसा जाते हैं, अकबका जाते हैं, और दूसरा उन्हें प्यास लगती है और आप उनकी आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते हैं। सीधा बच्चे को निकाला तो माँ के दूध के पास और थोड़ा बहुत दूध पिला दिया। बच्चे देखे कि तंग कर रहे हैं, वहाँ से उठाया टोकरी के अंदर। लेकिन उनका जो प्यास लगने का जो सिस्टम है, लू के कारण, गर्मी के कारण, और उन्हें हम पानी नहीं पिला पाते हैं, उन्हें लूक मार देता है। और बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे हल्का होने लगते हैं। जब शरीर से उनका ग्लूकोज लेवल भागेगा तो वो क्या है, धीरे धीरे वजन में भागने लगते हैं। लू के कारण उन्हें पतला दस्त भी होता है। बच्चे तलमला करके चलते हैं। हम देखते हैं कि चलो बच्चा है, चल रहा है, लेकिन जब वो बच्चे चलने में असमर्थ हो जाते हैं तब मेरा ध्यान उन पे जाता है, और जब हम उनको उठा के देखते हैं तो हवा की तरह हल्के हो जाते हैं। लेकिन तब तक आप इतना विलम्ब कर चुके होते हैं कि उन बच्चे को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गर्मी के दिनों में खास करके बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोपहर में इस्तेमाल करें, नींबू, नमक, चीनी का घोल बना करके उन्हें 10 से 15 ml, 20 ml थोड़ा थोड़ा पिलाएं। खास करके नवजात शिशुओं को, जब तक वो 15 से 20 दिन के नहीं हो जाते हैं। दूसरा स्टेज तब होता है जब बच्चे हमारे 1 महीने के हो जाते हैं। जब 1 महीने के हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने माँ के साथ चारा दाना खा रहे हैं। वो हमारी सबसे दूसरी भूल है, सबसे बड़ी भूल होती है, जो हम बच्चों को माँ के साथ दाना चारा खिलाते हुए देख करके संतुष्ट हो जाते हैं कि अब हमारे बच्चे पल जाएंगे। वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने पेट के अलावे दूसरे के पेट, अपने बाल बच्चों के पेट के लिए परेशान होता है। अगर आप भी बकरी पालन किए हैं 2 पैसा जोड़ने के लिए, 2 पैसा किसके लिए? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए। लेकिन पशु एक ऐसा जीव है जो पहले अपने लिए जीता है। फीडिंग ट्रे जो होता है उसमें आपने अगर खाना दे दिया तो वो बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अगर बच्चे खाने में डिस्टर्ब करते हैं तो उन्हें वो मार भी देंगे और खुद पहले अपने खाना खा जाएंगे। तो पशु पहले अपने लिए जीता है, बच्चे जाए भाड़ में। भविष्य क्या होगा उन्हें कोई टेंशन नहीं है। खा करके उनको अफारा होगा, इससे कोई मतलब उनको नहीं है। खाने के बाद उनको दस्त होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले वो खुद खाना चाहेंगे।
तो जो ही बच्चे आपके 1 महीना के हो जाएं तो उनको सेपरेट दिन भर में कम से कम एक बार अलग इकट्ठा करके उनको दाना, चोकर, मिनरल्स दें, ताकि जो कमी उनके माँ के दूध से हुआ है वो आप अनाज के माध्यम से उन्हें पूरा करें। तभी जाकर के बच्चे आपके सर्वाइव कर पाएंगे, बच्चे का ग्रोथ हो पाएगा और बच्चे तंदुरुस्त हो पाएंगे। अक्सर हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर 2-2, 3-3 महीने के बच्चे होने के बाद मर जा रहे हैं। 2 महीना तक बच्चा ठीक था, अब चलता है तो हिलता है, डोलता है, लगता है उसमें बल ही नहीं है। तो इसके पीछे रीजन यही है। बच्चा जन्म गया, 15 दिन तक आपने माँ का दूध उसको खूब अच्छे ढंग से पिलाया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब वो माँ के साथ घूमने टहलने लगा तब आप जो है उस पर से ध्यान हटा देते हैं कि अब तो माँ के साथ चलने लगा। हाँ, माँ के साथ वो पालन उनका तब होता है जब वो ग्रेजिंग पे जाते हैं। जो भाई लोग, किसान लोग बकरी पालन को ग्रेजिंग पे रखे हुए हैं, वो बच्चे अगर माँ के साथ जाते हैं तो वो ग्रेजिंग करना सीख जाते हैं और अच्छे ढंग से पल जाते हैं। लेकिन यहाँ स्टॉल फीड की बात है कि जब स्टॉल फीड पे बच्चे 1 महीने के होकर के माँ के साथ भूसा दाना खाने लगते हैं तो जब तक बच्चा इतना नहीं खाएगा तब तक उसकी माँ इतना पूरा खा जाएगी। बच्चा तो रह गया भूखा, तो बच्चा कमज़ोर ही होगा या मजबूत होगा, ये आप समझ सकते हैं। जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले अमल में लेने वाली चीज़ है। शायद आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब बकरी प्रसव देती है, बच्चा डिलीवरी देती है, बच्चे को पोंछ दिए, साफ कर दिए, हर तरह से नाभि भी अलग हो गया, लेकिन जब तक बकरी जेर नहीं गिराती है, जेर नहीं डालती है, तब तक ले हम उस बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। जो भाई ऐसा सोचते हैं उनके बच्चे का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है। जो भाई ऐसा करते हैं उनका बच्चा कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता है, सब कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। ज़्यादा दूध पी लेगा तो पतला दस्त कर देगा, ज़्यादा दूध पी लेगा फेनुस वाला तो उसका पेशाब बंद हो जाएगा। छोटा सा बच्चा में गर्मी से, फेनुस की गर्मी से उसे कड़क पेशाब हो जाएगा, रात भर बच्चा पेशाब नहीं करेगा और सुबह आप टोकरी उठा के देखेंगे तो बच्चा तो मरा हुआ है। तो ज्यों ही बकरी बच्चा देती है उसे साफ कर ले तो प्राकृतिक तौर से बच्चा खुद खड़ा होना चाहता है और खड़ा होने के बाद देखिएगा वो माँ के थन के पास जाता है। थन नहीं मिलता है तो दोनों अगले पैर के बीच में जाके धक्का मारता है, तो माँ उसे जो है पीछे की ओर टेलती है कि पीछे जाओ, दूध का सिस्टम पीछे है। तो आप बच्चे को सहारा दें और सहारा दे करके उसका निप्पल को साफ करें साफ कपड़े से, और कोई खीस ज़मीन में गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये भी भूल करते हैं लोग कि 2-4 धार पहले गाड़ देते हैं कि गाढ़ा जैसा पस जैसा दूध निकलता है, इसलिए हम पहले उसको धरती पे गाड़ के फेंक देते हैं, जब फ्रेश दूध आता है तब पिलाते हैं। भैया वही है असली बूंद, कोलेस्ट्रॉल का पहला खुराक, पहला बूंद ही है जिसे आपने धरती पे गाड़ के बर्बाद कर दिया। जो मदर गोट है उसका निप्पल को साफ कीजिए और साफ करके बच्चे को डायरेक्ट वहाँ लगाइए। बच्चा ऑटोमेटिक खींचेगा अपने जीभा के प्रेशर से, और वो खीस जो है, पहला माँ का जो खीस दूध होता है वो उसके कंठ में चला जाएगा, जो कि उसका भविष्य उज्जवल करेगा। और जब उसका उज्जवल होगा तो आपका भी उज्जवल होगा। लेकिन यहाँ हम लोग करते क्या हैं, पहला दूध पीला गाढ़ा जैसा था डॉक्टर साहब, हम पहले उसको गाड़ के हटा देते हैं, जब फ्रेश दूध आता है तो हम पिलाते हैं। तो भैया ये सब जो है, जिसका छत चूता है वही जानता है कि छत चूने के बाद क्या क्या परेशानी होती है।
वो क्या जाने गरीबों के झोपड़ी में क्या बीतती है बरसात के दिनों में और ठंड के कहर में। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बकरी पालन में आने से पहले आप किसी अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करें, पहले इसको बूझें समझें तब करें। अन्यथा बकरी खरीदना आसान है, फार्म बनाना आपका मनी का जो गर्मी है जेब में, पहला गर्मी मनी फार्म बनाने में लगा दिए, दूसरा जो है बरबरी या बोर लाने में लगा दिए। अब जिसके पास पैसा है वो तो झेल लेता है भैया, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं परेशान वो होते हैं, मारे हो जाते हैं जो जमा पूंजी को अपना खर्च कर देते हैं और बाद में उनके मिलता है लड्डू गोपाल। इसलिए पहले बूझें फिर बझें। फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा बाबा गोट फार्म चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।